वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। जी हाँ, अभी तक हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम 3 एक्सरसाइज इसकी कर चुके हैं, 4.1, 4.2, 4.3। इसमें हमने ग्राफ, किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें वो सीखा है। उससे कोऑर्डिनेट x और y किस फॉर्म में आते हैं वो हमने सीखा है। अब हम सीखेंगे अगर वो पॉइंट किसी भी लाइन का अगर x और y के ऊपर अगर डिनोट आता है, ठीक है, और कोई भी लीनियर इक्वेशन x और y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। नहीं समझ में आया? देखिए, समझ में आएगा। इधर देखिए अगर ये मेरी लाइन है, ठीक है, अगर ये x एक्सिस है मेरा x डैश और ये y डैश, नंबर आप लिख लीजिएगा। अगर ये कोई लाइन आ गई मेरी, ये एक लाइन है मान लो, ठीक है, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या होगी ये बताइए। ये लाइन की इक्वेशन जो x एक्सिस के पैरेलल है, तो मान लो इसका पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 4, ये यहाँ पर टच कर रही है, 0 3 इसका पॉइंट हो गया, x तो 0 ही है, y 3 है, तो इसकी जो लाइन की इक्वेशन होगी वो होगी y इज इक्वल टू 3। जी हाँ, और x एक्सिस के पैरेलल मतलब अगर ये यहाँ पे लाइन होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार y एक्सिस के पैरेलल को अगर इक्वेशन है, ठीक है, सपोज यहाँ पर कोई इक्वेशन आ रही है, ये एक लाइन है, इस इक्वेशन की होगी ये 1 2 3, ये -1 -2 -3, ओके, तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -2, क्योंकि ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा -2 0। तो यहाँ पर सभी जितने भी पॉइंट आएंगे, x का पॉइंट कोई भी पॉइंट होगा -2 होगा, y चेंज होता रहेगा। देखिए ये पॉइंट होगा x1, x कितना -2 और y 1, ठीक है। ये देखिए x तो कितना है, x तो -2 ही रहेगा और y कितना है 3। तो यहाँ कोई सा भी पॉइंट ले लें, ये ले लें, ये ले लें, x हमेशा -2 आएगा, बस y चेंज होता रहेगा। इसलिए इस पॉइंट, इसकी इक्वेशन की वैल्यू x -2। इसी प्रकार जो x एक्सिस है इसकी भी और y एक्सिस की इक्वेशन, इसकी भी कोई ना कोई इक्वेशन होगी। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0। क्योंकि y एक्सिस पर, x एक्सिस पर कोई से भी पॉइंट लूँ उस पर y हमेशा 0 होगा। जैसे ये पॉइंट लूँ, ये होगा 1 0, ये लूँ तो ये 2 0, कोई भी लूँ, यहाँ इतना दूर ले लूँ तो भी 100 0 मान लो, तो y तो हमेशा 0 ही रहेगा। तो इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 0। और इसी प्रकार y एक्सिस जो होता है उसकी इक्वेशन होती है 0, क्योंकि उस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये सिंपल सा हमारा लॉजिक है। अब आप कहेंगे सर लीनियर इक्वेशन यानी कि और 2 वेरिएबल्स, यानी कि सर 2 वेरिएबल कहाँ हैं, x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 1, कोई पैरेलल लाइन है जिस y इज इक्वल टू 1, एक पैरेलल लाइन जो आपने खींची थी, या y ये वाली लाइन, इसमें से वेरिएबल तो एक ही है, वेरिएबल 2 नहीं है, पर दूसरा वेरिएबल हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, y -1 इज इक्वल टू 0 दिया, इसको उस स्टैंडर्ड फॉर्म में आकर लिखना हो 0 × x प्लस y -1 इज इक्वल टू 0, ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया हमने, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं, कोई ना कोई एक वेरिएबल तो होना चाहिए, उस फॉर्म को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार इसी पर बेस्ड मेरी एक्सरसाइज है। देखिए एक्सरसाइज 4.14 करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है, इसका मतलब ग्राफ बनाना है आपको, इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल, और उसको इक्वेशन की फॉर्म में भी लिखना है। देखिए अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर मैं वन वेरिएबल देखिए, ये जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ये 2 वेरिएबल में, इसमें x एक्सिस भी और y एक्सिस भी है। अब वो बोल रहा है 1 वेरिएबल में ही मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन लूँ, तो 1 वेरिएबल मतलब एक ही लाइन होगी, बीच में 0 नंबर लाइन मान लेते हैं इसको, 1 2 3 4 और -1 -2 -3। इसका मैं क्या कर रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल मतलब एक ही लाइन होगी, ठीक है। y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन क्या है मेरा, y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब 3 का है मेरा, ये रहा, 3 का है ये रहा, तो ये मेरी इक्वेशन होगी। अब y इज इक्वल टू 3, आप चाहे तो इसको y एक्सिस लिख सकते हैं, तो y डैश, कोई गलत नहीं होगा अगर ऐसा भी लिखें, और आप इसको वर्टिकली बना सकते हैं, वो भी सही है, दोनों सही है, y
ये वाई पॉजिटिव ऊपर और इधर नीचे, ये 0, ये +1, ये +2, ये -1, ये -2 और -3, ठीक है। y = 3 मतलब ये यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट होगा वो मेरा y = 3 होगा। ये मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनवर्स भी है, तो ये बना या ये बना, दोनों कंफ्यूज नहीं हो, ऐसे ये भी सही है, ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट। अब 2 वेरिएबल से बनानी, सेकंड वाला ये तो फर्स्ट है और सेकंड है वो मेरा 2 वेरिएबल्स में, इन 2 वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल्स में कैसे बनाएंगे, तो 2 एक्सिस होंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। इसमें y = 3 बनाना है, तो सिंपल y 1, 2 और 3, y = 3 मतलब पैरेलल टू द x एक्सिस होगी, ये जो लाइन आएगी मेरी, दिस इज द y = 3 लाइन होगी, ठीक है। इस लाइन पर कोई सा भी पॉइंट होगा वो मेरा y = 3 होगा। तो ये मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल्स, समझ में आया आपको? दोनों आप कर सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल। ये भी आप कर सकते हैं, एस की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 वेरिएबल मतलब एक ही लाइन और ग्राफिकल 2 लाइन, ठीक है। और इसको हम 2 वेरिएबल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? इसको जैसे y = 0 × x + y - 3 = 0, ये x + by, ये x प्लस, अगर वो ऐसा पूछता है x + by + c = 0 के रूप में कन्वर्ट करो तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। और वो सिंगल वेरिएबल में तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार ये हमारे सेकंड वाला क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का आप कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।